हाय दोस्तों, नमस्कार। आई एम विनय। दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और चैनल वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियोस को देख सकें, जिससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल के बात करेंगे। जो फंडामेंटल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है पी रेशियो। जैसे बहुत सारे लोग पी रेशियो देख के बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है पी रेशियो वो देख के हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि पी रेशियो देखते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले किस तरीके से पी रेशियो को समझा जाता है, किस तरीके से पी रेशियो को देख के हम किसी भी कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पी रेशियो क्या होता है। दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन अर्निंग रेशियो। तो मतलब हम दोस्तों इसका एक फार्मूला है, लिखते हैं उसको, फिर उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। पी रेशियो इक्वल टू होता है प्राइस ऑफ कंपनी अपॉन ईपीएस। ईपीएस दोस्तों, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर कहां से आएगा, इसको सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद इसको है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, जैसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के तौर पे बताते हैं, बढ़िया सी एग्जांपल लेके। दोस्तों, जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है 200 रुपए मान लीजिए दोस्तों, और इसमें 4 हिस्सेदार हैं, 4 शेयर है। कंपनी के 4 शेयर है दोस्तों। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर इसको 50-50 में डिवाइड कर देते हैं तो 4 में आ जाएगा कि 4 लोग मिलकर कंपनी का जो कंपनी की वैल्यू है 50, 4 लोग मिलकर इस कंपनी को खरीदे हैं, 4 हिस्सेदार हुए कंपनी में। जो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50-50 रुपए है कंपनी के प्रति उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और दोस्तों, अगर यही कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है ईयरली, दोस्तों ये ईयरली होता है, अगर साल में उन्होंने कंपनी ने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो दोस्तों अगर आप 50 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं तो 4 लोग हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय दोस्तों 4 हो जाएगा 4, ये आएगा 25 रुपए। दोस्तों, आपने अपने एक शेयर के पीछे एक साल में 25 रुपए कमाया। तो दोस्तों, इसका ईपीएस का है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे, एक शेयर से आप कितना कमा रहे हैं। 4 शेयर अगर कंपनी ने इशू किए हुए हैं, जैसे उस कंपनी के 4 शेयर है, उस कंपनी ने 100 रुपए अगर प्रॉफिट कमाया है, तो दोस्तों 100 रुपए कमाया है तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। दोस्तों, यही है ईपीएस। ईपीएस जो है दोस्तों यही 25 है। उसने एक शेयर के पीछे, उस कंपनी ने, उस आदमी ने, उस शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा कमाया। जैसे उसने 25 रुपए कमाया एक शेयर के पीछे, तो दोस्तों यही है ईपीएस। इसका एक फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला इसका है कंपनी प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर जैसे 4 है इस कंपनी में तो 4, 8 है तो 8, 10 है तो 10, जो भी जितने भी हैं। अगर 4 है तो दोस्तों जैसे 100 से डिवाइडेड बाय 4 किए, 25 आ गया ईपीएस। ईपीएस का कंपनी का प्रॉफिट जितना होता है उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उसको आप डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा वही होता है दोस्तों ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे हम जितना कमा रहे होते हैं, यही दोस्तों ये निकल गया है। तो दोस्तों बात करेंगे पी रेशियो। पी रेशियो का दोस्तों फार्मूला था सीधा एकदम, कंपनी की प्राइस अपॉन ईपीएस। अब दोस्तों मान लीजिए किसी कंपनी की प्राइस 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, और आपका ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे आप कितना कमा रहे हैं। तो जैसे एक शेयर के पीछे आपने मान लीजिए 20 रुपए कमाया, तो जैसे ईपीएस निकालने का तरीका हमने आपको बताया, उस तरीके से आप निकाल के इसको देख सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 50। दोस्तों, आपका जो ये पी रेशियो आया इस कंपनी के 50 रुपए आया। तो दोस्तों पी रेशियो 50 का मतलब आप समझ लीजिए, आप 50 गुना पैसा दे, जितना दोस्तों ये पी रेशियो आएगा, पी, आप ये समझ लीजिए आप उस कंपनी का 1 रुपए कमाने के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। तो आप दोस्तों इससे समझिए कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको 50 रुपए देना पसंद है। तो दोस्तों आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी महंगी है या सस्ती है, क्योंकि अगर पी रेशियो, अगर दोस्तों अगर 1 रुपए कमाने के लिए हम 50 गुना उसका पैसा दे रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों 50 गुना पैसा वाजिब होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं
जो इतनी बढ़िया है, जो साल दर साल बढ़िया ग्रोथ लगातार करती है, हर साल जैसे 10, 20, 30% लगातार चलती जाती है, 50, 100, 70 ऐसे डबल होती जा रही है हर साल, 2 साल 3 साल में। तो दोस्तों इनका ईपीएस डायरेक्ट, जैसे एक साल में अगर ये इसका पी 50 जरूर है, तो 2 साल में अगर उस कंपनी ने 100 रुपए 100 गुना प्रॉफिट कर लिया, तो इसका पी ये जो है 50/2 हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा कितना 25, फिर अगले साल 12.5, फिर 6.5। दोस्तों ऐसे करके जो अच्छी कंपनियां हैं, अगर उनका पी ज्यादा भी है, पी अगर 50, 60 है, तब भी दोस्तों में बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ये पी अपने आप गिर पड़ेगा। दोस्तों हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। दोस्तों ये प्रॉफिट ईयरली इसका जो है, ईयरली जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए करके 10-10 रुपए दोस्तों बढ़ रहा है। ये भी लगभग 100 मतलब 20-40 जैसे हो गया, फिर 60-80 ऐसे करके जा रहा है। दोस्तों ये कंपनी है जैसे 10 है, इसका फिर 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ। दोस्तों इस कंपनी में क्या है, इसका पी आपको कम भी दे रहा है, अगर पी 10 कम। दोस्तों एक पी का रेंज होता है 20 से 30, 10 से 30 के बीच की पी कंपनियां ज्यादातर अच्छी मानी जाती हैं। किसी भी कंपनी के लिए 1 रुपए के लिए हम 10 गुना पैसा दे सकते हैं या 30 गुना पैसा दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना देना चाहते हैं। कंपनी आपको सस्ती चाहिए, महंगी चाहिए, ये पी पे दोस्तों डिपेंड करेगा। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमको पी दे के पैसा लगाना है। दोस्तों अगर कंपनियां जो है इसका पी अगर कम भी है, तो दोस्तों अगर ये प्रॉफिट बहुत स्लो जा रहा है, तो दोस्तों आप ये उम्मीद कर लीजिए और सोच विचार लीजिए कि अगर पी इसका कम भी है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का हमें बहुत मतलब नहीं निकलेगा। पी बेशक इसका दोस्तों कम है, लेकिन ये प्रॉफिट इसका धीरे धीरे जब होगा ना, तो दोस्तों ये पी जो है, ये 15 का 20 का आप पी बढ़ता चला जाएगा, अगर प्रॉफिट बहुत स्लोली हो रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट स्लोली हो रहा है, तो पी जाहिर सी बात है, अगर आज कम के पी पे आप लिए भी हैं, तब भी आने वाले समय में पी बढ़ जाएगा। ये पी बढ़ इसलिए जाए क्योंकि उसका प्रॉफिट ही बहुत स्लो हो रहा है। तो दोस्तों एक होता है जैसे 10, 20, 50, 100, जैसे ये लगातार कंपनियां लगभग डबल होती जा रही है 1 साल 2 साल में। दोस्तों अगर इसको 50 के पी पर भी खरीदते हैं, तो अगले साल ये फिर डबल हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा, फिर ये 12.5 का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पी ये घटता चला जाएगा, अगर कंपनी अच्छी सिलेक्ट किए हैं तो। दोस्तों पी के बारे में हमने आपको बताया। तो कभी कभी पी दोस्तों कुछ जगह ऐसा ईपीएस ये होता है, कितना पैसा एक शेयर के पीछे कमा रहे हैं उस कंपनी में, एक शेयर के पीछे। तो पी रेशियो में होता है कि ईपीएस के लिए हम कितना गुना पैसा उस कंपनी को दे रहे हैं। तो दोस्तों किस किस पी देख के पैसा लगा तो जरूर देते हैं, कभी कभी पैसा लॉस में चला जाता है। दोस्तों आप ये सोचिए कि जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे माइनिंग की कंपनियां हो गई, माइनिंग की हो गई, मतलब कि प्रॉपर्टी में होता है दोस्तों रियल इस्टेट का, रियल इस्टेट। दोस्तों इन सब में क्या होता है कि हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन रियल इस्टेट में दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, किसी साल 100 प्लॉट बिक गए कंपनी के, किसी साल ऐसा हुआ एक भी नहीं बिका। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 100 प्लॉट जिस साल बिके होंगे उस साल ईपीएस तो कम हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर 10, 5, 2 का आ गया, आपको लगेगा कंपनियां बहुत सस्ती। लेकिन कहीं ना कहीं अगले साल अगर एक भी प्लॉट नहीं बिका, तो यही जो 2 हो गए ये 20 हो जाएंगे, ये ईपीएस जो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा। जब प्लॉट बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कहां से होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, माइनिंग हुई, प्रॉपर्टी की कंपनियां हुई, इन सब में पी रेशियो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करता। पी रेशियो अगर महंगा है, पी रेशियो 20 का 50 का, तो उस टाइम कंपनियों को प्लॉट बिक नहीं रहे हैं, महंगे जरूर है, लेकिन अगले साल जब कंपनी को प्लॉट बिक जाएंगे, या 100-50 प्लॉट जहां बिके, कंपनी का पी फिर से 10-20 पे आ जाएगा, तो आपका प्राइस जो है सस्ता हो जाएगा, आपका पी कम हो जाएगा। और अगर पी आप सस्ता देख के खरीद रहे हैं, ये दोस्तों सिर्फ माइनिंग प्रॉपर्टी जो जिसका कोई सेलिंग पे डिपेंड नहीं होता, ये कब बिक जाएंगे कुछ पता नहीं होता, इन सब कंपनियों में दोस्तों ऐसे होता है। बहुत सारी जैसे एफएमसीजी की कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैं, और भी सिम्फनी कूलर हो गई, बहुत सारी चीजें जो ऐसी कंपनियां हैं। तो इन सब में क्या होता है दोस्तों कि इन सब का हर ये क्लियर रहता है कि इतना लगभग माल उनका बिकना रहता है। तो इससे क्या होता है, उनका पी हर साल धीरे धीरे बढ़ा रहता है। उसके बाद जो जिस दिन आप खरीद लेंगे आपका पी कम होता है, क्योंकि उनका शेयर प्राइस लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इससे आपका पी जो है धीरे धीरे, अगर उसमें साल दर साल वो कंपनी 20%, 30%, 40% की ग्रोथ से चल रही है,
जिससे आपका पी आने वाले कुछ सालों में फिर से आधा हो जाएगा। अगर वो कंपनी 100% जहां हो जाएगी 2-3 साल में, पी आपका 100 का 50 का, 50 का 25 का हो जाएगा। दोस्तों पी रेशियो आप बहुत अच्छे से, हम उम्मीद कर सकते हैं आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।